संभल के सांसद समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी। बर्क ने एफआईआर खारिज करने को लेकर अर्जी दी है। संभल हिंसा को लेकर बर्क के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी। सांसद पर हिंसा भड़काने का केस दर्ज किया गया था और अब इसे खारिज करने को लेकर अर्जी दी गई है जियाउर रहमान बर्क की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो देखिए, हिंसा भड़काने का केस दर्ज हुआ था जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ। हालांकि जियाउर रहमान बर्क ने अपनी सफाई में यह भी कहा था कि जिस रोज ये हिंसा हुई उस वक्त वो संभल में मौजूद ही नहीं थे और अब हाईकोर्ट में उनकी तरफ से अर्जी दी गई है जिसमें एफआईआर खारिज करने की मांग की गई है। अब आपको संभल से जुड़े 10 अपडेट्स आइए जल्दी से बता देते हैं। पहला, एएसआई का आज का संभल दौरा टल गया है, यानी आज फिलहाल एएसआई की टीम वहां नहीं पहुंच रही है। जल्द जाएगी एएसआई, कार्बन डेटिंग पर फैसला लिया जाएगा, यह कहा गया है। महादेव मंदिर में महाआरती की गई है। सांसद के घर पर नया बिजली मीटर लगा दिया गया है। और देखिए इसमें क्या बात कही जा रही, पुराने मीटर में सांसद के घर का जो बिल है वो 0 रिकॉर्ड किया गया है। 46 साल के बाद संभल लौटे हैं दंगा पीड़ित जो रस्तोगी परिवार यहां पर लौटा है, उसके बारे में आपको पूरी खबर देंगे। 1978 दंगे का खौफनाक सच जो सामने आया है, इस परिवार की तरफ से जो बयां किया जा रहा है वो भी बताएंगे। इसके अलावा मस्जिद के पास कुएं की जो खुदाई है वो भी शुरू की गई है। जी हां, अब तक 1 मंदिर और 3 कुओं का खुलासा हुआ है। गणेश, कार्तिकेय और मां पार्वती की मूर्तियां यहां से मिली हैं। और एक अहम खबर इस वक्त आपको बता दें, संभल में मिले मंदिरों का एएसआई सर्वे होगा, लेकिन आज संभल नहीं जा रही है एएसआई की टीम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को यहां पर पहुंचना है क्योंकि डीएम की तरफ से एक लेटर लिखा गया था एएसआई को और कहा गया था कि ये जो कुआं मिला है, ये जो मंदिर मिला है, इसकी कार्बन डेटिंग करके ये पता चलाया जाए कि आखिर ये मंदिर, ये कुआं कितना पुराना है। फिलहाल 1-2 दिन बाद संभल जा सकती है एएसआई की टीम, ये जानकारी मिल रही है। टीम के परिवार में मौत की वजह से यह दौरा टला है। 1-2 दिन बाद संभल जा सकती है एएसआई की टीम और मंदिर में मिली मूर्तियों की कार्बन डेटिंग संभव है। तो संभल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई भी इन सब के बीच जारी है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। संभल में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और पिछले कई दिनों से संभल के अलग अलग इलाकों में जिन लोगों ने भी अतिक्रमण कर रखा है उनके अतिक्रमण बुलडोजर के जरिए तोड़े जा रहे हैं और प्रशासन ने यह भी कहा है कि लोग अपने अतिक्रमण खुद तोड़ दे वरना प्रशासन तोड़ेगा। आप देखेंगे कि संभल में लगातार बुलडोजर चल रहा है। जिन लोगों के भी आगे ये निकला हुआ था, आप देखेंगे कि ये घरों के बाहर जो निकला हुआ था, ये पूरे रैंप सभी के घर के आगे दूर तक तोड़ दिए गए हैं। बुलडोजर के जरिए इन कार्रवाई को किया जा रहा है और तमाम जो मलबा आप देखेंगे वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा घरों के बाहर तक इंक्रोचमेंट कर रखा था, करीब 3 से 4 फुट तक का इंक्रोचमेंट था जिसको कि बुलडोजर के जरिए हटाया गया है और यहाँ तक कि लोग खुद अपने अपने घरों के जो स्लैब छज्जे बाहर निकले थे उनको तोड़ रहे हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि संभल में लगातार बुलडोजर कार्रवाई अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जारी है और पूरा जो संभल का इलाका है उनमें बिजली चोरी और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन राजीव रंजन के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, संभल। तो ये ताजा रिपोर्ट आपने देखी पुनीत की संभल से ही। हमारे साथ देखिए तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। धनंजय गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सैयद जवाद हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। पंडित राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे स्टूडियो में ही हैं। और हमारे साथ इतिहासकार ललित मिश्रा जी भी इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले धनंजय जी मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है संभल हिंसा को लेकर, उसे खारिज करने की मांग करते हुए याचिका डाली है। जियाउर रहमान बर्क ये कह रहे हैं कि जिस रोज ये हिंसा हुई उस दिन तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बेंगलोर में थे। साजिशन यूपी की सरकार ने उनको फंसाने के लिए उनके खिलाफ हिंसा की एफआईआर रजिस्टर करा दी।
क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विरासत से लेकर बिजली तक की चोरी करने वाले रियासत का चोला पहन करके जो समाज में घूम रहे हैं, समाज इनको अच्छे से पहचान रहा है। और आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। जो बाबरी एलिमेंट को सप्लीमेंट देने वाले लोग हैं, समाज अब उनको बर्दाश्त करने नहीं जा रहा। सैमुअल हेनिंगटन ने कहा था कि सत्ता का संघर्ष, समाज का संघर्ष जो है वो बड़ा होगा। संभल उसका एक चैप्टर है। हेनरी किसिंगर भी पहले कह चुके हैं कि अब लोग खोई हुई अस्मिता को लेकर के सजग होंगे और उसके लिए जागरूक होंगे। संभल एक प्रतीक पर है। सदियों के संताप से मुक्ति की कहानी संभल लिख रहा है। यह हिंदू नवाचार का नूतन नवाचार है। संभल आज खोई हुई अस्मिता की वापसी की कथा सुना रहा है। गड्ढे में पड़ी और कुओं में कुचली हुई हिंदू संस्कृति अब सतह पर आ रही है। और वो लोग, आप बताइए, लगातार दंगे होते रहे। आप आज जो कोर्ट में लगाया गया, वो क्या लगाया गया है? अकबरनामा लगाया गया है, आईन अकबरी लगाई गई है, बाबर किताब लगाई गई है, जो आप ही की, जो आपने रौंदे हैं जिन संस्कृतियों को, रौंद करके उस पर अपने महल खड़ा किए और खुद लिखा भी है क्या हमने इसको तोड़ा, हमने इसको कुचला, हमने इसको बर्बाद किया। नहीं तो बाबरनामा और आईने अकबरी से तो देश नहीं चलेगा ना। देश तो कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। हम कहा करें कि देश आईन से ना चले? हमने कब कहा कि देश आईन से नहीं चले? लेकिन क्या अपने पुरखों की विरासत को भुला दें? क्या समाज हथभागा बना रहे? हिंदुस्तान में शरणार्थी बन के जिए? आप बताएं, खरगोश सराय में 108 परिवार का, 100 हिंदू परिवारों का पलायन हुआ, इसमें किसी ने सूद ली? लगातार वहां दंगे हुए, 36-37 में दंगे हुए, 1947 1948 में दंगे हुए, 1958 में दंगे हुए, 76 में हुए, 82 में हुए। तो ये तो इतिहास है ना कि 1947, 48, 1978 दंगे हुए। तो अब ये पुरानी बातों को याद करके, पुराने जख्मों को कुरेद करके क्या करने की कोशिश है? मतलब संभल को लेकर आपकी प्लानिंग क्या है? संभल को लेकर यूपी सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या सामने आने वाला है? प्लानिंग क्या है आपकी? देखिए, सरकार किनारे हो गई है। आज समाज जागृत हो गया है। कोई जैन, कोई जादव समाज से निकल करके अपनी खोई हुई अस्मिता की वापसी करा। और ये बात तो आपको डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को समझा देनी चाहिए थी, जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान लिखा। उन्होंने लिखा है कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती है, वो अपना भविष्य नहीं बना पाती है। तो आपके जैसे समझदार आदमी को उनको समझाना चाहिए था कि लोग अपने इतिहास की बात क्यों करें, लोग वर्तमान की बात करें, लोग कश्मीर के पलायन की बात क्यों करें, लोग धर्म के आधार पर देश बंटने की बात क्यों करें, लोग आगे की बात करें, लोग भाईचारे की बात करें, एक समाज चारा बनता रहे और दूसरे को भाई समझता रहे, इसकी बात करें। ये बात आपको समझानी चाहिए थी। आज सत्ता से राष्ट्र नहीं खड़ा होता है। जब समाज का जन गण मन जागृत होता है, तब राष्ट्र उठ खड़ा होता है। संभल एक प्रचंड राष्ट्रवाद का प्रतीक स्वरूप खड़ा हो रहा है। जहां आप आज हालिया उदाहरण देख लीजिए, तमाम तरह के लोग, जो आप महंत ऋषि राजगिरी जिन्होंने इस पर केस किया है, वो मूलतः यादव समाज से आते हैं। उनकी एक कविता है, ये संत ऋषि राजगिरी की कविता है कि 5 सदी से जमा रक्त जब 16 बनकर खौलेगा, कब्र से उठकर बाबर भी तब हरिहर हरिहर बोलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संत ऋषि राजगिरी ने कहा है, जो मूलतः यादव समाज से आते हैं। ठीक है।